हेलो बच्चों, हाउ आर यू। माई सेल्फ मुकेश कुमार और ये अपना चैनल लीड साइंस। और आज हम करेंगे 9th क्लास की एक्सरसाइज 10.4। ओके। और अब तक जो हम कंप्लीट कर चुके हैं वो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड तक, और आज हम करेंगे थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ इन दिस वीडियो। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज दैट if two equal chords of a circle intersect within the circle, कोई भी दो chords है जो इंटरसेक्ट कर रही है विद इन द सर्कल के अंदर, ठीक है। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर, यानी कि द लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम इंटरसेक्शन टू द सेंटर, ये हमारी जो लाइन रहेगी ये कि ये सेंटर है और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उससे मेक इक्वल एंगल विद द कोड्स। मेक यानी कि ये लाइन है ना, ये इक्वल एंगल बना रही है, यानी ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल प्रूव करने हैं हमें। ओके, सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं कि ए बी एंड सी डी और दोनों इक्वल कोड्स है। ए बी इज इक्वल टू सी डी, इक्वल कोड्स है, ठीक है। और इनका मान लेते हैं कि P हमारा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। P क्या रहेगा यहाँ पे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओके, और आपको प्रूव क्या करना है? एंगल, या तो आप टोटली या फिर मैं क्या करूंगा यहां से कि सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं। ऐसे दोनों कॉर्ड के ऊपर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, वन इज एम पॉइंट एंड सेकंड इज एन पॉइंट, ठीक है। ये परपेंडिकुलर, और हम सभी को पता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट भी करते हैं, ठीक है। कॉर्ड को अगर यूटिलाइज होगा तो यूज करेंगे, नहीं तो प्रूव क्या करना है हमें? एंगल एम पी ओ इज इक्वल टू एंगल एन पी ओ, ये प्रूव करना है। काफी इजी रहेगा कि ये एंगल हमारे किन दो ट्रायंगल के पार्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या रहेगी कि ये दोनों किन दो ट्रायंगल के पार्ट है। अगर दोनों ट्रायंगल हमारी कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगी तो हम सीपीसीटी के थ्रू इनको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो ये हमारी इस ट्रायंगल के और नीचे वाला इस ट्रायंगल के ये पार्ट रहेंगे ना, तो इसलिए मैं यूज कर रहा हूं इन कौन सी हमारी राइट एंगल ट्रायंगल है ना, राइट एंगल ट्रायंगल कौन कौन सी? ओ एम पी एंड ओ एन पी। ओके, फर्स्ट पॉइंट ओ एम इज इक्वल टू ओ एन। क्यों हो गया ये इक्वल? क्योंकि जो इक्वल कोड होती है, ठीक है, वो सेंटर से इक्वल कोड सेंटर से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है वो डिस्टेंस हमेशा क्या रहती है? इक्वल रहती है। तो आप यहाँ पे टोटली भी लिख सकते हो या फिर इक्वल कोड के पार्ट बोल सकते हैं इसको, ठीक है। कि द लेंथ फ्रॉम सेंटर, और कौन सी लेंथ है ये? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम द सेंटर और ऑलवेज इक्वल इन द इक्वल कोड्स। ओके, या फिर लिखो तो टोटली लिख सकते हो, कोड लेंथ फ्रॉम सेंटर, ठीक है, इक्वल रहती है हमेशा। उसके बाद अगर करते तो देखो इसमें ओ पी इज इक्वल टू ओ पी, ये दोनों में कॉमन है, हो गया। इसके अलावा जो एंगल एम और एन है यहाँ पे, यानी कंप्लीट लिखते हैं तो ओ एम पी इज इक्वल टू ओ एन पी, दोनों क्या हमारे 90 डिग्री, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर डाला तो इसलिए 90 डिग्री हो जाएंगे। तो अब हमने 3 पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट किए हैं, इसलिए ट्रायंगल ओ एम पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ एन पी किस क्राइटेरिया का यूज किया है? 90 डिग्री तो आरएचएस का बनता है, पहले हम चेक ही कर लेते हैं।
आर यस, हाइपोटेन्यूज आज का भी यूज किया और एक एस का भी यूटिलाइज किया, ठीक है। तो ये जाएगा RHS क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल हमारी प्रूव हो जाएगी, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगी ना। तो अब हमें निकालना क्या है, एंगल MPO इज इक्वल NPO, ठीक है, ये हो जाएंगे हमारे CPCT के थ्रू, और यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था। ओके स्टूडेंट्स, काफ़ी इजी क्वेश्चन था कि आपको सिर्फ और कुछ भी नहीं करना होता। अगर ऐसे कभी भी क्वेश्चन आते हैं तो आप ये चेक कीजिए कि वो कौन सी दो ट्रायंगल के पार्ट है, और अगर हमारी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाती है तो हम डायरेक्टली CPCT के थ्रू इसको डायरेक्टली आप इक्वल प्रूव कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स बन जाएंगे। ओके, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 4th. If a line intersect question number 4 is that if a line intersect two concentric circle, concentric का मतलब क्या होता है, सेम सेंटर पे, और ये हमने इस चैप्टर को जब स्टार्ट किया था तो उसका जो इंट्रोडक्शनरी पार्ट था उसमें आपको टोटली बताया हुआ है, ठीक है। कंसेंट्रिक सर्कल का हो जाएगा जो एक ही सेंटर पे बने हुए हो, दोनों का कॉमन सेंटर है यहाँ पे, ओके। इंटरसेक्ट द कंसेंट्रिक सर्कल विद सेंटर O, सेंटर O जाएगा एट ABCD की एक लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही है जो O सेंटर वाले किसी सर्कल को जो कंसेंट्रिक है ABCD पार्ट में, ओके। प्रूव दैट AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू CD, हमें ये प्रूव करना है यहाँ पे, ठीक है, कि AB जो है वो CD के इक्वल है या नहीं है। ये भी आपका काफ़ी इजी क्वेश्चन होने वाला है यहाँ पे। सो स्टार्ट करते हैं। अगर कंस्ट्रक्शन लिखो तो लिख सकते हो इसमें। कंस्ट्रक्शन क्या किया मैंने कि जो सेंटर है उससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, क्योंकि अब देखो यहाँ पे AD और BC दोनों कोड का काम कर रही है। अगर मैं बात करूँ AD तो बड़े वाले के लिए हो जाएगा, ठीक है, और अगर BC की बात करते तो ये छोटे वाले के लिए कोड है दोनों कॉमन यहाँ पे, ओके। सो मैंने O से M ड्रॉ परपेंडिकुलर OM ऑन AD या फिर BC, ठीक है, या तो AD, अगर मैं इसको एक बार नेग्लेक्ट करता हूं तो AD बड़े वाले के लिए हो जाएगा या फिर BC छोटे वाले के लिए। हो गया हमारा कंप्लीट। अब आप सभी को पता होता है कि जो परपेंडिकुलर होता है किसी भी कोड पे सेंटर के थ्रू अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो हमारी कोड को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि दो इक्वल पार्ट में। तो इसका मतलब क्या हो गया कि BM और MC बराबर है, BM इज इक्वल टू MC, ओके। रीजन क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कोड, ठीक है। परपेंडिकुलर, मैं कंप्लीट लिख देता हूं इसको, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है, ये कंप्लीट नोट कर देना आपको। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। अब ये तो था हमारे छोटे वाले के लिए, सिंपल पॉइंट कि एक के लिए हो गया, यानी कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ओके। अब इन चीजों को छोड़कर आप बड़े वाले पे आ जाओ कि AM और MD भी बराबर ही होगा,
ए एम इज इक्वल टू एम डी, रीजन सेम ही रहेगा ये, ठीक है, दोनों रीजन क्या रहेंगे यहाँ पे, सेम रहेंगे। अब हमारा ए एम एम डी बराबर है बी एम एम सी के बराबर है, ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड करना क्या है, हमें करना क्या है कि ए एम में से अगर मैं बी एम माइनस कर देता हूं तो ए बी बच जाएगा ना, सबट्रैक्ट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, कि दो में से एक माइनस कर देंगे। तो क्या करेंगे, देखो यहां से ए एम माइनस बी एम, दोनों इक्वल ही है, इक्वल के इक्वल तो इक्वल रहेंगे ना, इसलिए नेक्स्ट वन इज एम डी माइनस एम सी। अब ए एम में से बी एम माइनस करेंगे, यानी कि टोटल में से बी एम अगर माइनस करता तो क्या बचेगा, ए बी, ओके। ऐसे एम डी, यानी कि टोटल में से मैं एम सी माइनस करूंगा तो क्या बचेगा मेरे पास, सी डी, और यही हमें इसमें प्रूव करना था, ओके। तो ये क्वेश्चन भी हमारा काफी इजी था, सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन ही की थी, क्या कि सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और सेंटर से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो कोड को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करने का मतलब दो इक्वल पार्ट के अंदर हो जाएगा, यानी कि बी एम एम सी के बराबर है और ए एम एम डी के बराबर है, दोनों में से फर्स्ट वन को माइनस कर देंगे सेकंड में से, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा ये, ओके। करते हैं नेक्स्ट एंड आज के लिए लास्ट। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 5th। थ्री गर्ल्स, तीन लड़कियां, रेशमा, सलमा और मनदीप, थ्री गर्ल्स, रेशमा, सलमा और मनदीप, ठीक है। तो इनको हम डिनोट इसी टाइप से कर सकते हैं कि मान लो मैंने रेशमा को आर से, सलमा को एस से और मनदीप को एम से डिनोट किया, ओके। प्लेइंग ए गेम बाय स्टैंडिंग ऑन द सर्कल, सर्कल पे है ये और रेडियस है इसकी 5 मीटर, ठीक है ना। इस सर्कल का सेंटर इस पॉइंट पे मान लो, और रेडियस क्या है इसकी 5 मीटर, रेडियस इज 5 मीटर, ठीक है। तो ये तो हमारी रेडियस है 5 मीटर। उसके बाद में रेशमा थ्रो ए बॉल टू सलमा, सलमा टू मनदीप, कि सिंपल सलमा रेशमा को, रेशमा मनदीप को, रेशमा को यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है, कि रेशमा ने सलमा को फेंका, सलमा ने मनदीप को फेंका, ओके। और 6 मीटर ईच, और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 6 मीटर। ये आपस में 6-6 मीटर की डिस्टेंस पे बैठे हैं ऐसे, ओके। ये 6-6 मीटर की डिस्टेंस पे है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, ठीक है। तो मैंने आर और एस को इसीलिए चेंज किया था कि रेशमा ने सलमा को, सलमा ने मनदीप को, ओके। और हमें कैलकुलेट क्या करना है यहाँ पे, आर एम की डिस्टेंस, ओके। कैलकुलेट आर एम, यानी कि हमें आर एम की डिस्टेंस को यहाँ पे कंप्लीट करना है और कैलकुलेट आपको बताना है, ओके। तो स्टूडेंट इसमें आपको एक तो रेडियस दिया हुआ है और उन बच्चों के बीच का गैप दिया हुआ है कि वो कितनी डिस्टेंस पे है, ओके। सो लास्ट जो क्वेश्चन में किया था, ए परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, मैंने क्या किया यहाँ पे कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ऐसे।
अब ये क्वेश्चन तो हमारा यहाँ तक ही बनेगा ना, तो भी मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ओके, बट एक कंडीशन और भी है कि अगर मैं इसी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को आगे इंक्रीज करता हूं तो ये ठीक एस पे जाके मिलेगा। रीजन पता है कि ये एस पे जाके ही क्यों मिला? ठीक है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा रिमाइंड करना पड़ेगा ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज के अंदर कि जब भी हम किसी भी लाइन का किसी भी साइड को अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट आप करते हो तो उस परपेंडिकुलर बाइसेक्ट पे कहीं पर भी कोई पॉइंट लेके आप इनके एंड्स को मिलाते हो तो वो हमेशा एक आइसोसेल ट्रायंगल बनती है। प्रॉपर्टी है ये तो, ठीक है, कि किसी भी साइड का बाइसेक्ट होता है कौन सा? परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये कंपलसरी। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट पे किसी भी पॉइंट पे अगर आप दोनों एंड्स को मिलाते हो तो वो ट्रायंगल ऑलवेज बी ए आइसोसेल ट्रायंगल। तो यहाँ पे भी आप देखिए कि दोनों पॉइंट के बीच का गैप क्या है, यहाँ पे 6 है, तो इसका मतलब ये इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए जा रही थी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो सीधा जाके कहाँ पे मिलेगा? ये एस के ऊपर। ठीक है, आप डायरेक्ट ये नहीं कर सकते किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर ये 5 होता तो यहाँ पे नहीं मिलता, फिर हम नहीं बोल सकते थे भी ये सलमा वाले पॉइंट पे जाके ही मिलेगा, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा ट्रायंगल का यूटिलाइज किया है कि रियल में 6 दिया हुआ है और जब मैंने सेंटर ओ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो वो एस पे जाके ही मिलेगा। ओके, अब यहां से एक चीज नोट कीजिए कि जितनी डिस्टेंस ओ आर की है, ओ आर की है ना, वही हमारी क्या होगी? ओ एस की होगी। क्यों होगी? क्योंकि दोनों की दोनों रेडियस हमारी, दोनों की दोनों क्या यहाँ पे रेडियस, और कितनी होगी ये? दैट इज 5 मीटर। ओके, तो इस क्वेश्चन को आप अलग अलग मैनी वे से आपके स्कूल में भी अलग अलग टाइप से करा रहे होंगे। ठीक है, तो हमें तो वही करना है जो सबसे इजी, मेरे को जो बेटर लग रहा है इसके अंदर, वो सबसे इजी क्या है? हम बार बार यही कैलकुलेट करते हैं कि आपको कैलकुलेट इसमें करना क्या है। रियल में हमें निकालनी वैल्यू इस टोटल की। अब मान लेते हैं कि ये हमारा जो पॉइंट है इसको ले लेते हैं पी पॉइंट। ठीक है, अब हमें इसका भी पता है, 5 का भी पता है, निकालना क्या है? आरपी। तो आरपी हमारा इस ट्रायंगल के अंदर भी है और इस ट्रायंगल के अंदर भी है, तो दोनों के अंदर यहाँ पे 90 डिग्री एंगल भी आ गया। तो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल के थ्रू अगर मैं आरपी कैलकुलेट करता हूँ, दोनों को कंपेयर कर देता हूँ, तो आरपी की वैल्यू तो हो जाएगी हमारी सॉर्ट आउट। ठीक है, और उस आरपी को अगर मैं डबल करता हूँ, क्योंकि आरपी और पीएम इक्वल होते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। कुछ प्रॉपर्टीज है, इनको तो आपको लर्न करना ही पड़ेगा, इनका कोई सॉर्ट आउट नहीं है। ओके, अब देखिए यहाँ पे कि मान लेते हैं कि एस पी की जो डिस्टेंस है वो है एक्स। लेट एस पी इज इक्वल टू एक्स मीटर, देन ओपी क्या होगा? ओपी, क्योंकि टोटल जो ओएस है ना, चलो मैं इसको टोटली करवा देता हूं, ओ पी प्लस एस पी इज इक्वल टू ओ एस, यही होगा ना हमारा। अब मैं यहां पे लेट अगर यहां पे मैं एस पी को एक्स मानता हूं और ओ एस की वैल्यू क्या हमारी 5, ठीक है, तो ओ पी की वैल्यू क्या होगी? 5 माइनस एक्स मीटर। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे बता रहे थे कि टोटल ये 5 है और ये हो जाएगा हमारा 5 माइनस एक्स। ओके, निकालना क्या है? आरपी की वैल्यू, और आरपी के लिए क्या करेंगे? हम दोनों ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस लगा देंगे क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, सो यहां से हम करते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सी? एक तो हमारे पास है एस पी आर, एंड दोनों साथ में कर देते हैं, एंड ट्रायंगल कौन सी है? ओ पी आर बाई पाइथागोरस थ्योरम। ओके,
इनके अंदर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कौन सी है, 90 के सामने आर एस हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा है। इधर अगर बात करेंगे तो ओ आर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, आर पी या पी आर। पी आर क्या होगा, 9th क्लास के अकॉर्डिंग, मैं पाइथागोरस आपको बार बार नहीं करवा रहा हूँ, आप खुद कर लेना इसको। पी आर की वैल्यू क्या होगी हमारी, कि अगर हाइपोटेन्यूज दिया हो तो कोई साइड माइनस कर दो, दैट इज 5 स्क्वायर माइनस 5 माइनस एक्स होल स्क्वायर। ओके, अगर ऐसी ट्रायंगल ओपीआर के अंदर, एक मिनट, कि ये ओपीआर की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको इस साइड नोट ही कर देता हूँ कि ओपीआर की यहाँ पे कर देते हैं और एसपीआर की यहाँ पे। तो एसपीआर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एसपीआर ऊपर वाली है ना, 6 माइनस एक्स, यानी कि 6 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, और अगर इस साइड की बात करेंगे तो पी आर की वैल्यू क्या होगी, दैट इज 5 स्क्वायर माइनस 5 माइनस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो पी आर की वैल्यू ये भी है, पी आर की वैल्यू ये भी है, तो दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो जब मैंने दोनों को कंपेयर किया तो 6 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल, और इसका रूट हो जाएगा, ओके, इज इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ऊपर हो जाएगा इसका रूट। और स्क्वायर रूट को तोड़ने के लिए क्या करेंगे हम, ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये हमारे जो ऊपर आपको रूट दिखाई दे रही है कैंसिल आउट हो जाएगी, क्योंकि स्क्वायर करेंगे रूट से रूट कैंसिल आउट। तो अब इसको ओपन कीजिए, 6 स्क्वायर 36 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर 25 माइनस, अब यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे मिस्टेक करते हैं कि वो इसको सीधा ओपन कर देते हैं। ऐसा नहीं करना, पहले ब्रैकेट लगा लो, क्योंकि जब भी ब्रैकेट से बाहर माइनस का साइन हो तो अंदर के साइन चेंज करने पड़ेंगे हमें। ठीक है, तो पहले मैंने ब्रैकेट को एज इट इज रखा, 5 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज करेंगे, ए माइनस बी होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर यानी कि 25 प्लस बी यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2ab 10x। ओके, अब एक स्टेप ही बढ़ा है हमारे पास, और कुछ भी नहीं हुआ, 36 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ब्रैकेट से बाहर माइनस का साइन इसलिए अंदर के सारे चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x। ओके, एक्स एक्स को इकट्ठा करते हैं, बाकी मटेरियल को अलग। तो यहाँ पे मैं वैसे देखा जाए तो 25 माइनस 25 जीरो हो गया। ओके, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दोनों साइड सेम है, ये भी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि जीरो हो जाएगा। वैसे क्रॉस नहीं करना था, माइनस का इस साइड आके जीरो हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ आपको बताने के लिए। तो इस साइड मेरे पास क्या बचा, यहाँ पे 36, और यहाँ पे वैल्यू क्या है, दैट इज 10x। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 36/10 मीन्स 3.6 मीटर। क्या हो जाएगी, 3.6। अब देखो कि आपके पास x की वैल्यू आ गई, तो rp की वैल्यू निकाल देंगे हम। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, या तो x की वैल्यू को इस इक्वेशन में रख दीजिए, या फिर x की वैल्यू को इसमें रख दीजिए। तो ज़्यादा बेटर कौन सा इजी हमारा, ये वाला रहेगा। ओके, तो मैं इसके अंदर इसकी वैल्यू को पुट कर देता हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। तो पी आर की वैल्यू क्या होगी, अंडर द रूट 6 स्क्वायर माइनस 36 3.6 स्क्वायर। ओके, 6 स्क्वायर दैट इज 36 माइनस, अब 36 का स्क्वायर करना है, 12.96। ओके,
क्योंकि डेसिमल हटाएंगे डिवाइड बाई 10, 10 का भी स्क्वायर करेंगे 100, इसलिए 2 के बाद डॉट लग जाएगा। ठीक है, और ऊपर रहेगा एज इट इज ये 36 माइनस 12 24.96, इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, वो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, कितना होगा वो हाफ होगा, अगर टोटल निकालेंगे तो उसका डबल कर देंगे, तो 2496 का स्क्वायर रूट 2496, 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 से अगेन करेंगे, ठीक है। जिनका पेयर कंप्लीट है 1 2 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, ओके, और 13 इंटू 3 दैट इज 39, और ये एज इट इज हमारा रहेगा रूट के अंदर। ओके, और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास, डिवाइड में 10, तो स्टूडेंट 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8 इंटू में रूट ऑफ 39। अब 39 की जब भी दिक्कत आए तो क्या करेंगे हम, अब 39 की अगर स्क्वायर रूट की बात करते हैं तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 7 का 49, तो ये 6 से थोड़ा ही बड़ा है ये। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 6.1 वैल्यू ले लेते हैं, या फिर 2 तक भी आप ले सकते हो। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 6 इंटू 8 48, कितना हो जाएगा 6 इंटू 8 48, और डिवाइड में देखो ऐसे कर लेते हैं, ये आएगा ना हमारे पास 488, और 2 के बाद लग जाएगा डॉट, यानी कि अगर मैं इसको 8 अबाउट लेके चलता हूं तो ये आ जाएगा हमारे पास 4.8 मीटर। ठीक है, ये वैल्यू आई आपकी आरपी की, आरपी हमारा क्या हो गया 4.8 मीटर। तो हमें तो आर एम की वैल्यू निकालनी, तो आर एम क्या हो जाएगा आरपी का डबल 2 इंटू 4.8, दैट इज 9.6 मीटर आपका रहेगा आंसर। ठीक है, 9.6 मीटर। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं था, सिर्फ इसमें एक स्टेप था कि आपको इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना था। तो मैंने यहाँ पे कौन सा यूटिलाइज किया है कि सेंटर से जो भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो कहीं ना कहीं पे जाके एस पे ही मिला था, हमारा प्रॉपर्टी आपको बता दी गई थी। ठीक है, आप उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो, अगर नहीं भी करते तो भी चलेगा। इसमें निकालना क्या था हमें आर एम की वैल्यू, तो इसके लिए सबसे, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर आप कहीं पे भी परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर सकते हो, जैसे एस से एम के ऊपर भी डाल सकते, इस पे आर ओ के ऊपर भी परपेंडिकुलर से निकाल सकते हो, एरिया कैलकुलेट करके भी कर सकते हो। ठीक है, वो आपके अलग अलग मेथड रहेंगे, जो आपको बेटर लगे, जो इजी लगे आप उसका यूटिलाइज कीजिए। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा इसमें 9.6 मीटर। और आज की इस वीडियो के अंदर हम करेंगे सिर्फ इतने ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।